the same problem solution in Python. We just looked at the code in C. तो चलिए हिंदी में समझाते हैं। तो हमारे पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, और हमें डिलीशन करना है। तो डिलीशन हमें करना है स्ट्रिंग वन से ताकि वो स्ट्रिंग टू बन जाए, जहाँ तक मुझे याद हो। इट कुड बी द अदर वे ऑल्सो। तो देखिए हमने मिसमैचेस की बात करी थी कि हमें मिसमैचेस रिटर्न करने हैं। मिसमैचेस जो हैं वो सारे इंडिसेस होंगे, वो हमें रिटर्न करने हैं। तो देखते हैं हमने कैसे किया है। तो ये हमारा यहाँ पर गेट रिमूवेबल इंडिसेस मेथड है, और हमने यहाँ पर देखिए एन्यूमरेट किया स्ट्रिंग वन को, और अगर हमारा जे जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू से ज़्यादा है, ये वाला केस है कि हम स्ट्रिंग वन के एंड में पहुंच गए हैं और स्ट्रिंग टू के साइज़ के एक तरह से बियॉन्ड है, तो उस केस में हम जो स्ट्रिंग वन का लास्ट इंडेक्स है उसको मिसमैचेस में डाल रहे हैं। ये एज केस है। तो नॉर्मल केस जो है जब हम स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू दोनों को ही कंपेयर कर सकते हैं, दोनों इंडेसेस हमारे आई और जे वैलिड हैं, तो उस केस में अगर मैच हो गया कैरेक्टर, देखिए सी हमने पहले ही यहाँ पर स्ट्रिंग वन का कैरेक्टर हमें मिल गया, तो अगर वो मैच हो गया स्ट्रिंग टू के साथ तो आगे बढ़ेंगे, जे को इंक्रीमेंट करेंगे, आई तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है फॉर लूप में। और अगर मैच नहीं हुआ तो मिस मैचेस में हमने ये इंडेक्स डाल दिया। ठीक है। तो आप सी वाले कोड के कंपैरिजन में देखिए ये थोड़ा सा हमारा कोड कैसा दिख रहा है। कमेंट करके बताइए कैसे आपको ये, क्या ज़्यादा क्लियर लग रहा है, क्या ज़्यादा कंसाइज है, या कैसा है बताइए। फिर लेंथ मिसमैचेस अगर एक नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, मान लीजिए आप स्ट्रिंग वन से डिलीशन करके स्ट्रिंग टू नहीं बना सकते, तो हम ये -1 वाला सिंगल मेंबर लिस्ट रिटर्न कर दे रहे हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमने कुछ आंसर प्लेस होल्डर लिस्ट बनाया, और मिस मैचेस में से पहला वाला जो एलिमेंट है वो हमने एम में रख लिया, उसको डाल दिया आंसर में। ठीक है। और हमने कहा कि ये जो मिसमैच कैरेक्टर है वो हमारा कौन सा है, उसको हमने मिस कैर में डाल दिया। ठीक है। अब हम जो भी हमारी पोजीशन थी मिसमैच की, उससे हम एक पहले चले जाते हैं, उसको बोलते हैं करंट। और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने एक रेंज बनाया। रेंज में हम जो भी अब करंट की वैल्यू है उससे लेके -1 ये जो हमारा ये बता रहा है, हमारे स्टेप्स बता रहा है और एंडिंग पोजीशन वगैरह बता रहा है। तो इससे बेसिकली करंट की वैल्यू से लेके ऑल द वे अप टू डाउन टू द ज़ीरोथ इंडेक्स, जो ज़ीरो वैल्यू है वहाँ तक हम जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि क्या स्ट्रिंग वन एट दैट पोजीशन एक्स अगर वो मिस कैर है तो वो भी एक आंसर का कैंडिडेट है। ठीक है। और अगर नहीं है तो ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है। हाँ। और यहाँ पर हम करंट को अपडेट भी कर रहे हैं। करंट को अपडेट क्यों भाई, करंट को क्यों अपडेट कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से हमें हमें एक्चुअली आंसर डॉट अपेंड, ये एक्स होना चाहिए, ये एक्स होना चाहिए। ठीक है। और इसकी दरकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए ऐसा होता है। इसी बहाने ये कोड सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा टोटल कोड हो गया। तो इसको एक बार एक्चुअली चला के देखते हैं ना। तो ये हमारा मेथड हो गया, और इसको लेते हैं और इसमें हम अपना हैकर रैंक पे जाते हैं। इंटरव्यू पेप किट, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली इसको हमने क्या कहा है,
ये है स्ट्रिंग डिफरेंस, सर्च करेंगे स्ट्रिंग डिफरेंस, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। challenges diagonal difference, symmetric difference, string reduction, देखते हैं स्ट्रिंग रिडक्शन है क्या। अरे भाई हैकर रैंक अकाउंट तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन कुछ दिनों से हैकर रैंक पे कुछ किया नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम है नहीं, स्ट्रिंग रिडक्शन अलग है, और हम जिसकी बात करें वो है स्ट्रिंग डिफरेंस। स्ट्रिंग डिफरेंस जैसे मिल ही नहीं रहा, ये क्या है। यू आर flying how python, okay, I learned it last night, everything is so simple, I don't know, dynamic typing, white space, come join us, programming is fun again, it's a whole new world up here, but how are you flying? I just typed import anti-gravity, that's it. I also sampled everything in the medicine cabinet for comparison, but I think this is the python XKCD का इंटरेस्टिंग। हाँ ये तो है कि पाइथन आपको थोड़ा सा ऐसा एक फील ज़रूर दे देता है कि हाँ यू हैव विंग्स वाली चीज़ है। तो हमें प्रॉब्लम मिल नहीं रही है, जब मिलेगी तब हम इस चीज़ को टेस्ट कर लेंगे। या ये एक मॉक इंटरव्यू था, 1 घंटे का इंटरव्यू था। एक्चुअली मैंने ये एआई के साथ में दिया था। हैकर रैंक के एआई के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, इतना बढ़िया नहीं था। अगर हम सी वाला जो हमारा कोड होगा ना, यहाँ पर ये बेसिकली आप देखेंगे कि ये वाला जो कोड है ये मैंने कमेंट किया, तो मैं एक्चुअली लेफ़्ट में जा रहा हूँ, जो मिसमैच पोजीशन है उसमें लेफ़्ट में जा रहा हूँ। जितने भी हमें पोजीशन मिलते हैं जो ब्लॉक है, कंटिन्यूस ब्लॉक है, उसको पूरा हम अपने आंसर इंडेक्स में डालते जाते हैं, आंसर आने में डाल रहे हैं। तो एआई इंसिस्ट करता रहा कि भाई आगे भी जाओ, राइट में जाओ। 3-4 बार एआई ने इंसिस्ट किया, मैंने उसकी सुनी ही नहीं, है ना। और फिर मैंने फाइनली उसे सबमिट कर दिया और वो चल गया। तो तब जाके एआई को कुछ शायद रियलाइज़ हुआ। तो थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी थिंकिंग पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो सी का कोड है, यहाँ थोड़ा सा सी का कोड वापस अब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये मिसमैचेस की लिंक लिस्ट जो है वो हमने बनाई है और उसमें अपेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बाउंड्री कंडीशन है जहाँ पर S1 का जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है वो लास्ट में है ना। फिर उसके बाद में ये केस है कि मिसमैचेस शायद 1 से ज़्यादा हैं, अगेन इसकी पता नहीं। हाँ ठीक है, ये कुछ एज केसेस हैं। और फिर यहाँ पर ओके एग्जैक्टली 1 मिसमैच वाला केस बचता है, तो फिर हमने मिसमैच पोजीशन और कैरेक्टर वगैरह निकाला, और फिर ये यहाँ पर ब्लॉक स्कैन है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा तो ये देख रहे हैं आप, एक एक स्टेप बहुत एक्सप्लिसिट है सी में। मेमोरी मैनेज भी करना पड़ता है, मैंने तो मैलॉक करके फ्री ही नहीं किया है। लेकिन ये है कि हाँ मतलब सी में जब आप लिखेंगे तो आप काफ़ी लो लेवल प्रॉब्लम के एकदम हार्ट ऑफ द मैटर में आप होंगे, बट एट द सेम टाइम कभी कभी ये भी चीज़ लगती है कि हाँ क्यों बनानी है मुझे लिंक लिस्ट, राइट। अगर आउट ऑफ द बॉक्स देखिए, सी में डेटा स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ द बॉक्स हैं नहीं, कोडिंग इंटरव्यू में आपको ये चैलेंज आएगा ही आएगा। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कंपैरिजन देख के आपको थोड़ा सा मैं फर्दर बोलूँगा कि हाँ देखिए, इसीलिए पाइथन काफ़ी सही लैंग्वेज है फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ कोडिंग इंटरव्यूज़, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम टाइप जो हैं। और कुछ जगह इतना नहीं सही भी नहीं चलता वगैरह, वो आपको पता चल जाएगा।
तो अभी इसी पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।